दोस्तों, अंधविश्वास के चलते अपनी दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो भी एक पढ़े लिखे इंसान के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की जो कहानी है ये निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ से। यहाँ पर एक घर होता है जिससे जोर जोर से रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अड़ोसी पड़ोसी जब ये नजारा देखते हैं, सुनते हैं उन आवाजों को, तो सीधा पुलिस को फोन कर दिया जाता है और पुलिस को बताया जाता है कि इस तरह से एक घर है जिसके अंदर से जोर जोर से रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है। जो समय था वो था 24 जनवरी की शाम को, और उस टाइम की ये घटना है जिस टाइम देश में लॉकडाउन का माहौल था। तो दोस्तों, पुलिस जैसे ही इस फोन कॉल को सुनती है तो सूचना मिलने के बाद तुरंत वो मौका वारदात पर पहुंच जाती है। तो वहां पर जाने के बाद पुलिस वाले जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि घर के अंदर एक लाश पड़ी हुई है, जो कि लड़की की लाश है और जिसके सर को किसी भारी वस्तु से कूट कूट कर मारा गया है। तो दोस्तों, उसके बाद पुलिस जैसे ही और थोड़ी अंदर जाती है तो वहां पर एक रूम में एक और लड़की की डेड बॉडी उन्हें मिलती है, और उसके साथ भी ऐसा ही किया गया था जैसा कि पहली वाली लड़की के साथ किया जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद पुलिस वहां पर उन घर के ओनर जो होते हैं उनको ढूंढने लगती है। तो वही एक कमरे में वो बैठकर रोते हुए उनको मिल जाते हैं, जिनमें से एक तो होता है पुरुषोत्तम और दूसरी होती है उसकी पत्नी। पुरुषोत्तम जो था वो स्कूल के अंदर प्रिंसिपल था, और जो उसकी पत्नी थी वो पेशे से डॉक्टर थी। यानी कि दोनों ही पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे। अब दोस्तों, यहां पर पुलिस सब चीज को देखने के बाद उनकी समझ में ये नहीं आता कि यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या है। इस तरह से दो डेड बॉडी कैसे कैसे पड़ी है और इनको किसने मारा है, किस लिए मारा है, ये सब कुछ पुलिस के समझ में नहीं आता है। तो वो लोग पुरुषोत्तम जी से पूछते हैं कि ये सब कुछ किस तरह से हुआ है और क्यों हुआ है। इसको बताने से पहले पुरुषोत्तम जी जोर जोर से रोने लगता है और मन ही मन बहुत ही ज्यादा पश्चाताप करने लगता है। और ऐसा ही उसकी जो वाइफ होती है, वो जो कि डॉक्टर थी पेशे से, वो भी इसी तरह से रोने लगती है। फिर पुलिस उनको समझाती है। समझाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उसके बाद जो पुरुषोत्तम जी है वो पूरी के पूरी कहानी जो उस घर में एक दिन पहले घटी थी उसको सुनाने लगते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद की कहानी इस तरह से होती है कि 23 तारीख की शाम को पुरुषोत्तम जी और उनकी पत्नी वहां पे पूजा करते रहते हैं, और पूजा करने के बाद वो अपनी बड़ी बेटी को बुलाते हैं। बुलाने के बाद वहां पे कुछ मंत्र टाइप का पढ़ा जाता है, और उसके बाद एक लाल कपड़ा लेकर अपनी बेटी के, जो बड़ी वाली बेटी थी, उसके सर पे रख दिया जाता है। और जो पुरुषोत्तम जी थे वो बार बार मंत्र उच्चारण कर रहे थे बड़ी बेटी के सामने बैठकर। और जो उसकी माँ होती है लड़की की, वो पीछे से एक डंबल लाती है, डंबल जो कि कसरत करने के लिए उपयोग में होता है। उस डंबल को लाया जाता है, और लाने के बाद जो उसकी माँ होती है, जो डॉक्टरनी होती है, वो उस डंबल को अपनी बड़ी बेटी के सर पे बार बार मारती रहती है। तब तक मारती रहती है तब तक के पूरा फर्श खून से लथपथ ना हो जाए और उसकी बड़ी बेटी के प्राण ना निकल जाए। तो जैसे ही उसके प्राण निकलते हैं, उसके बाद वो दोनों के अंदर ना तो कोई अफसोस था और ना ही कोई दर्द था, ना ही कोई इस तरह की बात थी कि उन्होंने ये क्या कर दिया। उसके बाद यही प्रोसेस वो अपनी छोटी बेटी के पास भी करते हैं। वो जाते हैं वहां पे, उनकी छोटी बेटी जो होती है वो एक कमरे में म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि उसे सिंगिंग का शौक था। तो इसी वजह से वो वहां पर बैठकर अपना सिंगिंग गाना गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। तो वहां पर वो जाते हैं, और यही प्रोसेस जो उन्होंने बड़ी बेटी के साथ दोहराया था, यही सेम प्रोसेस वो छोटी बेटी के साथ दोहराते हैं। और उसी तरह से माँ एक डंबल लाकर अपनी छोटी वाली बेटी के सर में इतनी बार मारती है कि तब तक उसका दम ना निकल जाए, तब तक मारती रहती है, और पूरा के पूरा रूम खून से लथपथ हो जाता है। और दोस्तों, इसके बाद दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद दोनों माँ और बाप बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात थी कि अब जो फिलहाल है वो कलयुग का अंत है, और जो 24 तारीख मतलब कि आने वाले एक दिन बाद
जो सतयुग है उसकी स्टार्टिंग होगी, तो ये हमारी दोनों बेटियां ठीक हो जाएंगी। जैसे ही सतयुग स्टार्ट होगा तो ये ठीक हो जाएंगी। तो इस तरह का कुछ अंधविश्वास था जिसके चलते इन दोनों लड़कियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जैसे ही धीरे धीरे रात का समय आता है और रात के 12 बजते हैं, परंतु जब भी 12 बजते ही जैसे टाइम चेंज होता है, 23 तारीख से 24 तारीख की तरफ जो कैलेंडर है वो अपना रुख कर लेते हैं, परंतु वहां पे वो दोनों लड़कियां जीवित नहीं होती। तो इसके बाद वो सोचते हैं क्यों ना सुबह तक कुछ ग्रह नक्षत्र का कुछ ऐसा हेर फेर होगा कि सुबह ये दोनों लड़कियां खड़ी हो जाएंगी। परंतु दोस्तों जैसे ही सुबह होती है उनके चेहरे पर निराशा झलकने लगती है और वहां पे वो दोनों लड़कियां खड़ी नहीं हो पाती, वो दोनों जीवित नहीं हो पाती। और दोस्तों इसके बाद जैसे ही धीरे धीरे 24 तारीख की शाम नजदीक आती है, उनका हौसला टूटने लगता है और वो जोर जोर से रोने लगते हैं। और उन्हीं चीखों को सुनने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया था। तो दोस्तों ये सब सुनने के बाद पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे ये क्या हुआ और क्यों हुआ, क्या ऐसा करना सही था या गलत था, और ये जो अंधविश्वास होता है इसके चक्कर में पड़कर अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने जान से मार डाला। आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी एक क्राइम की सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद।